ये है क्रिश्चियन, एक काबिल जियोलॉजिस्ट जो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही साधारण पल से होती है। क्रिश्चियन घर लौटता है और देखता है कि उसकी पत्नी ईडेन खाना बनाने के बजाय घर की पुरानी पाइपें ठीक करने में लगी है। उनका ये पुराना घर हमेशा से परेशानियों से भरा रहा है, लेकिन आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्रिश्चियन ऐलान करता है कि वो ये घर छोड़कर जा रहे हैं। उसका ट्रांसफर हो गया है और पूरा परिवार इस नए सफर के लिए बेहद उत्साहित है। लेकिन एक जियोलॉजिस्ट का दिमाग कभी शांत नहीं बैठता। क्रिश्चियन आखिरी बार अपने ऑफिस लौटता है ताकि अपना सामान समेट सके और अपने साथियों को अलविदा कह सके। विदाई का दिन है, सब हंसी मजाक और लंच में बिजी है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने वाला होता है, एक तीखा अलार्म सन्नाटे को चीर देता है। घबराहट के साथ क्रिश्चियन मॉनिटर की तरफ भागता है। कुछ तो गलत है। जमीन के नीचे का पानी का लेवल अचानक और बिना किसी वजह के गिर गया है। बाहर से सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन धरती की गहराइयों में एक शैतान जाग रहा है। तबाही की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्रिश्चियन का दिमाग चकरा गया। ये पानी का लेवल ऐसे कैसे गिर सकता है? उसका बॉस उसे दिलासा देता है कि भाई चिल कर, पहाड़ तो एकदम टकाटक दिख रहे हैं और सेंसर भी कोई खतरा नहीं दिखा रहे। क्रिश्चियन वहां से निकल तो जाता है, पर उसके मन में खलबली मची हुई है। जहाज का इंतजार करते करते अचानक उसकी नजर पहाड़ पर पड़ती है और उसे एक खतरनाक बात समझ आती है। वो पागलों की तरह भागकर वापस जियोलॉजी सेंटर पहुंचता है और अपने साथी को समझाता है कि भाई गड़बड़ सेंसर में नहीं बल्कि केबल्स में है। जमीन के नीचे का पानी कहीं गायब नहीं होता। वो नए रास्ते बनाता है जिससे फ्रिक्शन पैदा होती है। अगर केबल्स टूट गई है तो इसका मतलब है कि पहाड़ खिसक रहा है। जब वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि केबल सच में टूट चुकी है। क्रिश्चियन भड़क जाता है कि तुम लोग सो रहे थे क्या? जल्दी में सिर्फ एक येलो वार्निंग जारी की जाती है ताकि लोग पैनिक न करें, पर क्रिश्चियन जानता है कि ये तूफान से पहले की खामोशी है। वो तुरंत अपने बच्चों को लेने भागता है, पर वो जहाज पर नहीं मिलते। बेटा और माँ के होटल में रुक गए हैं, तो क्रिश्चियन अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल पड़ता है। उधर ऑफिस में जॉर्ज को कुछ ऐसे आंकड़े मिलते हैं जिससे साफ हो जाता है कि पहाड़ अब फटने वाला है। बॉस खुद अपने एक साथी के साथ पहाड़ की गुफा के अंदर चला जाता है ताकि सेंसर चेक कर सके। उधर क्रिश्चियन को चैन नहीं पड़ रहा। वो घबराहट में फिर से सेंटर फोन करता है। जॉर्ज उसे बताता है कि पहाड़ के अंदर कुछ अजीब हलचल हो रही है। क्रिश्चियन पुराने रिकॉर्ड्स छानता है और उसे एक खौफनाक सच याद आता है। पहाड़ फैल नहीं रहे बल्कि अंदर की तरफ खिंच रहे हैं। ये साइन है एक बहुत बड़ी सुनामी का। वो फौरन सेंटर फोन करके वार्निंग देता है, पर बॉस तो मौत के मुंह में यानी पहाड़ के अंदर है। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, एक जोरदार भूकंप आता है और पूरा पहाड़ हिल जाता है। बॉस और उसका साथी बुरी तरह घायल हो जाते हैं और साथी का पैर पत्थरों के बीच फंस जाता है। इसी बीच सेंटर से उनका संपर्क टूट जाता है और पानी का लेवल अचानक गिर जाता है। मतलब सुनामी बस आने ही वाली है। क्रिश्चियन चीखकर सबको शहर खाली करने को कहता है। सायरन बजते ही पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है। पहाड़ से एक बड़ा पत्थर गिरता है जो सीधा बॉस के सिर पर लगता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उधर क्रिश्चियन ट्रैफिक में फंस गया है। वो पागलों की तरह लोगों को चिल्ला चिल्ला कर ऊंचाई की तरफ भागने को कह रहा है। पानी की विशाल लहरें शहर की तरफ बढ़ रही है। क्रिश्चियन सबको पहाड़ की तरफ भागने को चिल्ला रहा है। तभी उसकी नजर अपनी पड़ोसन पर पड़ती है जो गाड़ियों के बीच फंस गई है। वो अपनी बेटी जूलिया को आगे भेज देता है और खुद पड़ोसन की जान बचाने रुक जाता है। उधर होटल में क्रिश्चियन की बीवी ईडेन हर कमरा खटखटाकर गेस्ट को बाहर निकाल रही है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका बेटा गायब है। क्रिश्चियन अपनी पड़ोसन को गाड़ियों के चंगुल से आजाद तो करा लेता है, लेकिन सुनामी की लहर एकदम सर पर आ चुकी है। बचने का कोई रास्ता नहीं देख वो उसे लेकर एक कार के अंदर घुस जाता है और अगले ही पल भयानक लहर कार से टकराती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। होटल में ईडेन को अपना बेटा मिल जाता है। वो उसे और एक गेस्ट को लेकर भागती है, पर बस निकल चुकी है। लहर को अपनी तरफ आता देख वो सब होटल के बंकर की तरफ भागते हैं, पर अफसोस वो गेस्ट अंदर नहीं आ पाता और पानी उसे बहा ले जाता है। ईडेन और उसका बेटा दरवाजा बंद कर लेते हैं और अचानक पूरी बिजली चली जाती है। जब क्रिश्चियन को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी पड़ोसन मर चुकी है। वो टूटे दिल के साथ कार से बाहर निकलता है और ऊपर पहाड़ पर पहुंचता है। वहां उसे जूलिया मिल जाती है। वो उसे गले लगा लेता है, पर पड़ोसी की तरफ देखकर उसकी आंखें झुक जाती है। वो उसे अपनी बीवी को न बचा पाने के लिए बिना बोले माफी मांगता है। सेंटर में जॉर्ज को कॉल आता है और उसे जानकारी मिलती है कि बॉस मर चुके हैं। ये खबर सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। उधर क्रिश्चियन जल्दी से उस तबाह हो चुके होटल की तरफ भागता है जहां सुनामी ने सब कुछ मलबे में बदल दिया है। होटल के बेसमेंट में हालत बहुत खराब है। ईडेन अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को रोककर खड़ी है
ताकि पानी अंदर न आ जाए। जैसे ही वो वेंट्स चेक करने के लिए हटती है, तभी पानी अंदर आने लगता है। पानी को अंदर आते देख ईडेन का बेटा बुरी तरह डर जाता है। ईडेन को इस सिचुएशन में अपने बेटे पर गुस्सा और तरस दोनों आता है। वहां एक और आदमी फंसा है जो मौत को सामने देख पागल हो रहा है। वो खुद को पानी से बचाने के लिए और खुद को ऊपर रखने के चक्कर में ईडेन के बेटे को पानी में नीचे दबाने लगता है। अपने बेटे को मरता देख ईडेन उस आदमी को पानी में डुबोकर मार देती है। बाहर क्रिश्चियन को अपने बेटे का बैग मिलता है। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया और वो गुस्से और गम में दीवार की पाइपों पर जोर जोर से हाथ मारता है। और तभी चमत्कार होता है। बेसमेंट में फंसी ईडेन वो आवाज सुन लेती है। उसे यकीन हो जाता है कि ये क्रिश्चियन ही है। वो वेंट पाइप पर पलटकर वार करती है। क्रिश्चियन को सिग्नल मिल जाता है कि कोई अंदर जिंदा है। बिना एक पल गवाए क्रिश्चियन मलबे और पानी के बीच कूद जाता है। अंदर ईडेन भी आखिरी कोशिश के लिए पानी के नीचे जाती है ताकि दरवाजा खोल सके। उधर से क्रिश्चियन और इधर से ईडन, दोनों की मिलीजुली ताकत काम आती है और वो भारी दरवाजा खुल जाता है। मौत के करीब पहुंच चुके ये लोग अब बस एक कदम दूर है। दरवाजा खुलते ही क्रिश्चियन अपनी फैमिली को देखकर राहत की सांस लेता है। वो ईडेन को ऊपर तैरने को कहता है और खुद बेटे को बचाने रुक जाता है। बेटा पानी के नीचे जाने से बुरी तरह डरा हुआ है, पर क्रिश्चियन उसे समझाता है कि अगर जिंदा रहना है तो ये रिस्क लेना ही होगा। दोनों पानी के नीचे तैरना शुरू करते हैं, पर बीच रास्ते में ही बेटे का दम घुटने लगता है। उसे बचाने के लिए क्रिश्चियन अपनी आखिरी सांस उसे दे देता है और उसे ऊपर धकेल देता है। ईडेन अपने बेटे को खींचकर बाहर तो निकाल लेती है, पर वो देखती है कि क्रिश्चियन बाहर नहीं आया। वो अपनी जान की बाजी लगाकर फिर से नीचे छलांग लगाती है और बेहोश क्रिश्चियन को खींचकर बाहर लाती है। क्रिश्चियन की सांसें रुक चुकी है। ईडेन और उसका बेटा उसकी छाती दबाते हैं, पर कोई हलचल नहीं होती। हार मानकर ईडेन रोने लगती है, पर बेटा अपने बाप की मौत को मानने को तैयार नहीं है। वो गुस्से और बेबसी में चीखता है और पूरी ताकत से अपने पिता की छाती पर पंप करता है। और तभी चमत्कार होता है। क्रिश्चियन अपनी आंखें खोल देता है। ये पल इतना इमोशनल है कि तीनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। अंत में वो उस पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं जहां बाकी बचे हुए लोग हैं। वहां नन्ही जूलिया अपनी फैमिली का इंतजार कर रही है। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर वो डर जाती है कि कहीं उसे अकेले ही तो रेस्क्यू नहीं किया जा रहा। उसकी जान हलक में अटकी है। तभी उसकी नजर अपने पूरे परिवार पर पड़ती है। जूलिया दौड़कर अपने पापा की गोद में चढ़ जाती है। तबाही ने सब कुछ छीन लिया, पर यह परिवार एक साथ बच गया। और इसी इमोशनल सीन के साथ ये जबरदस्त फिल्म खत्म होती है।